ये क्योंकि अमेरिका इस वक्त डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी के जो कोलेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा इंगेज है। चीन मुश्किल वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। चीन से पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड शुरू करने का ऐलान किया है। बार्टर ट्रेड शुरू होने से पाक अफगान तिजारत के सालाना हुजूम में 300% तक इजाफे का इम्कान है। मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो सारे का सारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा दैट रिवॉल्व्स अराउंड जियो इकोनॉमिक, और ये जो समझे कि उनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज है। हम किस चीज के लिए हैं? हम हैं तालिबान को बनाने और खत्म करने के लिए, और इंडिया है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एजेंडा को लेके जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे से पहले भारत और अमेरिका के बीच बड़ी से बड़ी डील होती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी से लेकर सुरक्षा के क्षेत्र में, जिसे देखकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को तालिबान को बनाने और गिराने में इस्तेमाल करता है, जबकि भारत को हर एक टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाला चीन भी पाकिस्तान को किसी भी तरीका की टेक्नोलॉजी नहीं देता, बल्कि कर्जे में दबाता चला जा रहा है। इसमें मैं अमेरिका को नहीं कह रहा। देखें, आप दुनिया जो होती है वो आपको देखती है, आपके दोस्त होते हैं ना, आपके 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों में एक दोस्त जो है वो अच्छा होगा, पब्लिक रिलेशन में एक दोस्त अच्छा होगा, किसी लोगों को मिला है, और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को जो है वो भी इंगेज हो रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो अब ये इमेजिन कर लें कि हम तो वो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो कुछ अमेरिका इंडिया को देगा, ठीक है, हमारे पास तो अब वो लिवरेज भी नहीं है, ठीक है जी। अभी वो मैं देख रहा था कि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उनका नाम आई थिंक एरिक ग्रेसिटी, उनका नाम है आई थिंक शायद, वो कह रहे थे कि इंडिया लव अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स लव इंडियंस, इंडियंस लव अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स लव इंडियंस। इस तरह की बातें हो रही हैं। बेसिकली ये लव लुव कोई नहीं होता, ये सारा सारा म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ये सारा कोऑपरेशन है, ये सारी वो होप है जो नज़र आ रही है, ठीक है। तो पाक अमेरिका ताल्लुकात भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, हम वो करी जो जिस देखिए एक आपका दोस्त है वो जिसके पास जो फॉर एग्जांपल स्पेस में आईटी में किन किन चीज़ों में काम कर रहा है, आपके हाथ में जो है वो सादा छोटा फ़ोन हो, तो आपने क्या बात करना है, आपको क्या पता वो किस तरह चल रहा है, ठीक है जी। और ये कैसे चीज़ें होंगी, हम बस अपने लगे हुए हैं कि हम डोमेस्टिकली जो वो हम चीज़ों को किस तरह मैनेज करें, और बस कर्जे कहाँ से लेने और क्या करना है। सो दिस इज़ नॉट हाउ, जिसे वो कहते हैं ना, चीज़ें वैसे नहीं चल सकती। अब मोदी जी को इंडिया अमेरिका में वेलकम करने के लिए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की दौड़ें लगी हुई हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जनाब कि हमने क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर लिया है। यार हम तो उस, आप देखें ना कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, ठीक है जी, बड़ी बात होती है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, बड़ी अच्छी ताल्लुकात हैं, सारा कुछ है, ये है वो है, लेकिन आप इमेजिन करें कभी इस तरह की बात भी हुई होगी, कभी इस तरह की बात भी होगी जी, हमारे क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हमने पाकिस्तान और चीन ने, हम तो रो रहे हैं कि वो जो चीनियों ने वो गवादर बनाया है उसमें 93% पैसे वो खुद ले जाते हैं, 7% वो फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। उधर जो है वो मौलवी गवादर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो इन चीज़ों की देख रहे हैं, ठीक है जी। और हमने तो नहीं कभी सुना कि देयर इज़ ए चाइना पाकिस्तान इनिशिएटिव एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हम तो बस यही सुनते हैं कि यार बस ठीक है, चीनी यार है, हमारे दोस्त हैं, पैसे दे देंगे, सुनने में यही आ रहा है। आईएमएफ कह रहा है डिफ़ॉल्ट कर देंगे, वो कह रहेंगे नहीं। कोई आप दिखाए ना कि अमेरिका का और पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है एक मैं देख रहा था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ना, एक राउंड टेबल हुआ एडवांसिंग इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। किसी पाकिस्तानी लीडर का आज तक किसी ने कोई ऐसी मीटिंग में जाके बैठा हो। तो ये बड़े सीरियस बातें हैं भाई, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हमें इस्टेब्लिश पड़ेंगी कि हमें किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में लेके चलना है। क्या हमने यही जिसे कहते हैं रोंदिया रहना है जी, कि जनाब दुश्मन हमारे साथ ये कर जा रहा है, दुश्मन हमारे साथ वो करने जा रहा है, दुश्मन के ये है, दुश्मन का वो है, ठीक है। क्या हमने यही बातें करनी है, या कि हमने डू वी हैव समथिंग सीरियस
क्या हमारे पास कुछ वाकई ऐसा सीरियस है जो हम कर सकते हैं? ठीक है ना जी। अब इंडिया को तो वो जिसे वो कहते हैं ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। वो सुनने में आ रहा है कि उनकी जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो तकरीबन $250 बिलियन की बिजनेस है, वो $3.45 ट्रिलियन तक जाएगी 2047 तक, इंडिया की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। बिकॉज जितने बड़े पैमाने पे के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी एक खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलिवन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना, और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है? भारत के लिए उसमें यह है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे, और दूसरा उस असले के साथ यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अब मैं जो तेजा जहाजों का आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तेजा जहाज तो उन्होंने बनाया, लेकिन और दूसरे उनके पास मिग तैयारे हैं पुराने रशियन मेड जो हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली दफा जो पाकिस्तान भारत की भी कन्फ्रंटेशन हुई तो उसमें भारतीय जो एयरफोर्स थी वो कमजोर नजर आती थी। तो वो उनकी अपनी कमियां पूरी करना चाहते हैं। इस वक्त दो चीजें हैं, एक तेजा जहाजों का जो इंजन वहां मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरी इस वक्त जो है वो चल रही है, जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहां पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी तो उस वक्त जीपीएस सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो जीपीएस इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर ऑफ फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 20 जून से अमेरिका दौरे की शुरुआत करेंगे, जिसमें वह 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, साथ ही अमेरिकी कांग्रेसमैन का भी खिताब करेंगे।
जिसे देख करके अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच बड़ी से बड़ी डील होती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा के क्षेत्र तक। इससे पाकिस्तानी और चाइना काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान को आज तक अमेरिका ने किसी भी तरीक़ा की टेक्नोलॉजी नहीं दी, जबकि पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त चाइना भी पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में आइसोलेट होता चला जा रहा है। चाइना भी पाकिस्तान को अहमियत देता है, लेकिन जब तक चाइना को उसकी ज़रूरत है तब तक ही पाकिस्तान को अहमियत देगा। उसके बाद चाइना भी पाकिस्तान को फेंक देगा, क्योंकि अमेरिका ने तो पाकिस्तान को ठुकरा दिया है। जिस तरह से तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में आई थी, उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मुंह लगाना बंद कर दिया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।